हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम लोग डे 17 पढ़ेंगे। डे 17 पाइथन मेगा सीरीज का बेसिक टू एडवांस। जो इस चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मात्र कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हैं 1000 में, तो फटाफट 1000 सब्सक्राइबर पूरा दो। और सारे जो 2023 बैच के हैं प्लीज जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और 2022 वो हैं उनके लिए शायद अब नहीं है, क्योंकि 2023 का प्लेसमेंट आ रहा है। और उनसे नीचे जो जितने भी बैच है 2024 2025 सब जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सारे प्लेसमेंट के अपडेट्स मैं वहां देता रहूंगा, क्योंकि अब मात्र 2 ही मंथ बचे हैं लेफ्ट। 2 मंथ और 9 डेज। ओके, तो फटाफट से जाओ। और जो मैं पाइथन का सीरीज चला रहा हूँ 16 वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, नीचे तुम्हारा एक्सेस कर सकते हो। एक पाइथन मेगा सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट होगा, तो फटाफट से जाओ। अगर बिगिनर हो तो वहां से स्टार्ट करो देखना, तुम्हारा वहां से तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कोडिंग पे। तो हम लोग चलते हैं ग्रुप एनाग्राम पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो, मैं ये जो सीट करवा रहा हूँ, जो मुझे मुझे फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे चल रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे ग्रुप एनाग्राम्स। तो फटाफट हम लोग इसको खोलते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसका हम लोग अप्रोच देखेंगे और फिर हम लोग उसका लाइव कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग, ग्रुप द एनाग्राम टुगेदर, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। वेरी गुड। अब जो लोग एनाग्राम के बारे में नहीं जानते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एनाग्राम होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग एक वर्ड लेते हैं ईट, उसके बाद हम लोग इसी पे समझते हैं कि एनाग्राम होता क्या है। लेट्स सी। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा वर्ड बोले हैं? ईट। ईट हम लोग ले लिए। अब इसका एनाग्राम क्या हो जाएगा? इसके एनालॉगस, तो इसके एनालॉगस हो जाएगा तुम्हारा एट। एट हो जाएगा हम लोग का ए टी ई। ठीक है, एक हो जाएगा तुम्हारा टी भी हो सकता है, टी ई ए। अब ये हम लोग का एनाग्राम है। कैसे एनाग्राम है? तो देखो, जब इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे ना, तो सब वर्ड तुम्हारा बराबर होना चाहिए। ए टी ई शॉर्ट किए, और किसी को भी तुम शॉर्ट कर दो, लास्ट में हमेशा क्या आएगा? ए ई टी आएगा। सॉरी, माय बैड माय बैड, ई पहले आता है, ए ई टी। इसको शॉर्ट करेंगे तो ए ई टी, और यहाँ पे हम लोग इसको भी शॉर्ट करेंगे तो ए ई टी। तो एनाग्राम का क्या मतलब है? एनाग्राम का मतलब है तुम कैसे भी इसको लिखो। जंबल वर्ड हम लोग पढ़ते थे ना, जंबल वर्ड में हम लोग लिखते थे तुम्हारा ई ए टी। अब इसको हम लोग अगर मान लो अल्फाबेटिकल अरेंज कर दें, तो सब ये क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो कोई भी वर्ड हो, अगर उसका डिफरेंट वर्ड दिया हो, अगर उसको हम लोग जंबल वर्ड में अरेंज कर दे अकॉर्डिंग टू द सॉर्टिंग ऑर्डर, तो वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। दैट इज नोन एज एनाग्राम। जैसे ईट का अगर सॉर्ट करें तो ए ई टी आ गया, उसी तरह यहाँ पे टी था तो सॉर्ट किया तो एट आ गया, ईट आ गया। और यहाँ पे एक और जो वर्ड था उसको भी सॉर्ट किया तो एट आ गया। तो देखो, ये इसका एनाग्राम है। अब मान लो हम लोग ले ले कैट, और कैट को हम लोग सॉर्ट करें तो बोलेगा तुम ए सी टी। ए सी टी, क्या ये बराबर है इसके? नहीं है, तो ये इसका एनाग्राम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को देखो क्या बोल रहा है ना, कि जितना भी एनाग्राम है ना, उसको सब हर एक को एक एक ग्रुप में रखो। जैसे कि तुम्हारा ईट, एट और टी, ये एक एनाग्राम है। मतलब कि ये तीनों वर्ड को अगर हम लोग शॉर्ट कर देंगे तो सब सेम हो जाएगा। ये अगर दोनों वर्ड को सेम कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे तो सेम हो जाएगा। और ये अगर इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये सेम हो जाएगा। और इसमें एक ही वर्ड है। और यहाँ पे ये इसका एनाग्राम है और ये इसका एनाग्राम है। यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे का एनाग्राम है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग को रिटर्न करना है, यानी कि हम लोग को लिस्ट ऑफ वर्ड दिया हो रहेगा, और हम लोग को क्या रिटर्न करना है कि ग्रुप ऑफ एनाग्राम्स इन डिफरेंट डिफरेंट मैनर। मतलब जो जिसका एनाग्राम है उस लिस्ट में डाल दो, एंड फाइनली इसको हम लोग को रिटर्न कर देना है। अब हम लोग भैया इसका कैसे करेंगे? कोई एग्जांपल हमको एक दे के बताइए। इसी को हम लोग लेके चलते हैं, तो इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसी से हम लोग को समझ में आएगा कैसे करेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इसको पहले मैं जूम आउट करता हूँ। अब ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक चीज है। आराम से इसको हम लोग ऐसे लेते हैं। अब देखो, हम लोग अपना एक आंसर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एक ईट मेरा वर्ड है, तो हम लोग इसको लिए, इसको कॉपी कर दिए। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले ईट का कौन कौन जो वर्ड है वो एनाग्राम हो सकता है। तो देखो, ईट का होगा एट। क्यों? क्योंकि ईट और एट को अगर शॉर्ट करें हम लोग तो वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग समझ चुके हो कि कैसे हम लोग को लेना है। और फिर एक और हम लोग ले लेते हैं नेट। नेट होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ टी जैसे मैं बोला था वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा देखो, ईट से इसका एनाग्राम ये है और इसका एनाग्राम ये है, मतलब तीनों एक दूसरे का क्या है? एनाग्राम है। ठीक है ना? मतलब अगर हम पूछे कि क्या ये इसका एनाग्राम है, तो बोलेगा भैया हाँ इसका एनाग्राम है, तो लौटा दो। अब हम लोग का अप्रोच आता है कि कैसे करेंगे। होप कि तुम लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग चलते हैं भैया अपने मेन अप्रोच के तरफ, अप्रोच के तरफ चलते हैं हम लोग। तो अप्रोच कैसे हम लोग समझेंगे, अप्रोच एकदम ध्यान से समझना कि कैसे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लूप चलाएंगे, जो भी हम लोग का वर्ड दिया हुआ रहेगा, वर्ड ऑफ लिस्ट दिया हुआ है हम लोग का। तो ये मान लो हम लोग का वर्ड ऑफ लिस्ट है, इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम इन कर दूं, एकदम ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम लोग वर्ड लिस्ट लिख देते हैं, ये हम लोग का वर्ड लिस्ट हो जाएगा। माई बैड, वर्ड लिस्ट हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, तो हम लोग अपना आंसर ले लेंगे जहां हम लोग को रिटर्न करना है, लिस्ट में रिटर्न करना है। तो हम लोग हर एक वर्ड पे जाएंगे, ठीक है, हम लोग इस पे गए, मेरा आई आ गया इस पे, ठीक है, हम लोग एक लूप में ही सारा काम कर देंगे। इस पे आए हम लोग और इसको सॉर्ट कर दिए और इसको सॉर्ट किए, और देखेंगे कि इसके हम लोग यहाँ पे हैशिंग करेंगे, हैशिंग तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे, इसको सॉर्ट किए तो ये क्या बन जाएगा मेरा ए ई टी। तो ए ई टी सॉर्ट हो गया मेरा, ए ई टी सॉर्ट हो गया। और इसका हम लोग यही वर्ड सेम डाल देंगे, मतलब कि इस वर्ड के एनालॉगस जो भी है एनाग्राम हम लोग डाल देंगे। तो हम लोग इसको सॉर्ट किए और इसको हम लोग डाल दिए, देखो इसको हम लोग डाल दिए ई ए टी। अब हम लोग फिर इस पे आएंगे, इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए ई टी, और इसका हम लोग इसमें अपेंड करा देंगे, मतलब इसका, ये देख लो हम लोग क्या करेंगे कि सॉर्ट करते जाएंगे, और सॉर्ट करने के बाद हम लोग एक ग्रुप ऑफ लिस्ट बनाएंगे कि कौन सा इसका एनाग्राम है। तो जो भी इसका एनाग्राम होगा ना, तो सॉर्ट करने पे क्या होगा, वही वर्ड हो जाएगा। तो जैसे ही ए टी किए, तो ए ई टी का हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं, उसमें हम लोग का एनाग्राम है। तो यहाँ पे हम लोग फिर इसको सॉर्ट कर देंगे, हर एक वर्ड को सॉर्ट करेंगे और सिंपली इसको अपेंड करा देंगे। तो देखो ये कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा ए टी में, क्योंकि इसका एनाग्राम है ये। तो हम लोग हर एक वर्ड को सॉर्ट करेंगे और चेक करेंगे कि उसका एनाग्राम कौन है। तो उसका एनाग्राम देखो यहाँ पे टी आ जाएगा मेरा, टी आ गया। फिर हम एक और मान लो ये आ जाएगा ए टी, जब हम लोग ग्रुप चला रहे हैं तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इसी तरह मान लो जब हम लोग इस पे आए टेन पे, तो इसको सॉर्ट करेंगे तो हम लोग क्या आएगा ए एन और टी। तो यहाँ पे आ जाएगा भैया मेरा क्या ए, एकदम ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए एन, ए एन है, ए एन टी, ठीक है। अब ये एंट है, अब एंट का एनालॉगस में क्या है तुम्हारा टेन, मतलब कि भैया ओरिजिनल वर्ड हम लोग को चाहिए। तो एंट का हम लोग देखेंगे कि एनाग्राम कौन है। तो एंट का एनाग्राम तो एक ये होगा खुद, ठीक है, वेरी गुड। एक एनाग्राम ये हो गया, इसको हटा देते हैं हम लोग ऐसे करके और इसको जस्ट रिमूव कर दो, ठीक है, वेरी गुड। अब ये हो गया, अब हम लोग आएंगे इस पे नेट पे, देखो ये तीन मेरा हो गया है ए ई टी का एनालॉगस, यानी कि इसका एनाग्राम तो इसमें आ गया। उसके बाद टी भी तुम्हारा इसी में था तो इसमें आ गया, सॉर्ट करने पे इसी का एनाग्राम बन रहा है। फिर हम लोग टेन बना एंट का, तो टेन इसमें डाल दिया एंट में। फिर एट जो बन रहा है तुम्हारा, ये किसका एनाग्राम है, ये सॉर्ट किए हम लोग तो देखिए इसी का एनाग्राम बन रहा है ए ई टी का। अब फिर तुम्हारा नेट हम लोग देखेंगे, तो नेट अगर सॉर्ट करेंगे तो वो भी एंट हो जाएगा। तो एंट का किसका है एनाग्राम, तो एंट का एनाग्राम यही आ जाएगा, नेट ही आ जाएगा। तो हम लोग डाल देंगे नेट, वेरी गुड। तो हम लोग डाल दिए क्या तुम्हारा यहाँ पे नेट, ओके। अब हम लोग लास्ट करेंगे तुम्हारा, इसको सॉर्ट करेंगे तो ए बी टी। तो ए बी टी का तुम्हारा एक ही है इसमें, बैट, दैट इज बैट तुम्हारा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या बैट। तो बस हम लोग सिंपली एक लूप चलाएंगे और हर बार हम लोग हर एक वर्ड को सॉर्ट करेंगे, ठीक है, जैसा मैं बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनो। हर एक वर्ड को हम लोग सॉर्ट करेंगे, हर एक वर्ड को सॉर्ट करेंगे और देखेंगे वो किसका एनाग्राम है। तो जैसे ए ई टी सॉर्ट हुआ तो ये इसका बना। फिर हम लोग ओरिजिनल वर्ड डाल देंगे, सॉर्ट करेंगे और ओरिजिनल वर्ड जो है उसको डाल देंगे। फिर टी में सॉर्ट की तो देखिए ये किसका एनाग्राम बनेगा, तो यही ए ई टी का बन रहा है तो इसमें आ जाएगा। तो जो जो सॉर्ट करेंगे और सेम वर्ड होगा उसका ओरिजिनल वर्ड डाल देंगे, ताकि हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन से ग्रुप का कौन एनाग्राम है। और फाइनली हम लोग इसका वैल्यू रिटर्न कर देंगे, हम लोग को तो की रिटर्न करना नहीं है, तो की को इसी तरह छोड़ देंगे और वैल्यू रिटर्न कर देंगे, तो आंसर में हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। अब बात करें इसका हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भैया क्या हो जाएगा इसका, अगर हम लोग बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, हर एक वर्ड को हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं, हर एक वर्ड, तो मान लो लेंथ ऑफ वर्ड है तुम्हारा n, और सॉर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो ऑर्डर ऑफ n log n हो जाएगा, सॉर्ट कर रहे हैं हम लोग हर एक वर्ड को, तो ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारा एक बार कंटिन्यूअस लूप चला रहे हैं, तो समझो ये m लेंथ का पूरा है तुम्हारा लिस्ट, तो o n log n इंटू m हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और हम लोग सिंपली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आंसर को ले रहे हैं हम लोग लिस्ट, तो तुम्हारा जितना लेंथ ऑफ वर्ड है वो हम लोग ले रहे हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ m। तो हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा सिंपल सा तुम्हारा, जो हम लोग आंसर ले रहे हैं,
और कुछ नहीं। पूरा हम लोग अगर पूरा वर्ड है तो पूरा वर्ड हम लोग ले रहे हैं बस सिंपली। तो ऑर्डर ऑफ तुम्हारा हो जाएगा लेंथ ऑफ वर्ड, पूरा वर्ड आ जा रहा है। और अगर लेंथ ऑफ वर्ड का भी हम लोग काउंट करें तो लेंथ ऑफ वर्ड तुम बोल सकते हो m इंटू, और लेंथ ऑफ वर्ड हो जाएगा n। पूरा लेंथ ऑफ वर्ड ले लिया, यानी कि पूरा वर्ड लिस्ट ले लिया हम लोग, और हर एक लेंथ का अगर गिना जाए हम लोग तो उसको n ले लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ m इंटू n हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये रहा हम लोग का अप्रोच। अब फटाफट हम लोग कोडिंग की तरफ चलते हैं, कोड करते हैं। तुम लोग कोड बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जैसा बोले हैं इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं यहीं, ताकि तुम लोग को पूरा चीज समझ में अच्छे से आए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करा दिए। पेस्ट कराने के बाद इसको हम लोग कॉमेंट आउट कर देते हैं, और तुम लोग को अच्छे से अब समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना क्या करेंगे, मैप ले लेंगे। मैप लेने के बाद कलेक्शंस डॉट डिफॉल्ट, ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि मैं पढ़ा चुका हूँ। तो जो नहीं जान रहे हैं इसके बारे में वो प्लीज जाके शुरू से देखिए, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ बाय डिफॉल्ट हम लोग लिस्ट ले लिए हैं जिसमें हम लोग का आंसर अपेंड हो रहा है, देख रहे हैं। ये लिस्ट हम लोग ले लिए हैं जिसका आंसर अपेंड हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ, अब हम लोग चलते हैं तुम्हारा, एकदम ध्यान से देखो हम लोग कहाँ चलते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो हम लोग चलेंगे तुम्हारा कहाँ, अब हम लोग बोले थे कि हम लोग पूरा लेंथ वर्ड में रिपीट करेंगे, यानी कि पूरा इसमें हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, ठीक है ना। पूरा हम लोग इसमें लिस्ट में हम लोग लूप चलाएंगे। तो चलते हैं अब हम लोग। तो फॉर आई इन तुम्हारा एरे है, ठीक है। इसमें हम लोग को चलने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे भैया, तो चलने के बाद तुमको पता है कि क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हर एक वर्ड को सॉर्ट करेंगे। तो हम लोग आंसर ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग सॉर्ट करते हैं तुम्हारा सॉर्टेड, सॉर्टेड ऑफ आई। तो आई को हम लोग सॉर्ट कर दिया, यानी कि ई ए टी था तो ए ई टी बन गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे ना, तो देखो जब इसको सॉर्ट करेंगे तो ये पता है कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा लिस्ट में मेरा। ए ऐसा हो जाएगा, फिर तुम्हारा ई हो जाएगा, फिर तुम्हारा ऐसे हम लोग ले लेते हैं, एक मिनट जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा टी हो जाएगा, और फिर हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ए ई टी इस तरह हो जाएगा, तो हम लोग को चाहिए इस तरह ज्वाइन में। तो इसको हम लोग को ज्वाइन करना पड़ता है। तो ज्वाइन करने के लिए एक फंक्शन होता है, ऐसे करके तुम, ये हो गया मतलब कि बिना स्पेस का ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ही हम लोग सॉर्टेड ऑफ आई लगाए तो इसमें हम लोग लगाए, तो जब ए ई टी होगा ना तो इस तरह हो जाएगा, वो लिस्ट में आ जाएगा। तो लिस्ट को हम लोग स्टोर करा लिए आंसर में। अब हम लोग को इसको ज्वाइन कराना होगा। ज्वाइन मतलब कि हम लोग को ऐसे लिखना होगा ए ई टी। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये कोड होता है तुम्हारा, विदाउट स्पेस वी हैव टू ज्वाइन, कौन सा, आंसर में। तो हम लोग का आंसर में स्टोर कराए थे, इसको ज्वाइन करा, तब ये मेरा ऐसा बन गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बना दे रहे हैं ऐसा। ऐसा बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, ये कोड लिखना पड़ेगा, और इसको हम लोग स्टोर करा देंगे तुम्हारा रिजल्ट में। तो रिजल्ट में यहाँ स्टोर करा देंगे तुम्हारा, ऐसे करा दिए भैया, और ये हो गया ज्वाइन, और ये हो गया तुम्हारा एमपी, और सॉरी आंसर। वेरी गुड। अब सिंपली ज्वाइन कराने के बाद हम लोग इसको एमपी, एमपी ऑफ रिजल्ट में हम लोग अपेंड करा देंगे तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू ऑफ आई। तो यहाँ पे समझ में आया हम लोग क्या कर रहे हैं, ए ई टी में हम लोग अपेंड करा दिया अभी ई ए टी, जो कि इसका एनाग्राम है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉर्ट किए तो ए ई टी बना, फिर इसको नॉर्मलाइज किए, नॉर्मलाइज करने के बाद इसको हम लोग लिस्ट में डाल दिए, जो कि तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब जब हो गया ये सारा काम, तो हम लोग अब क्या करेंगे, मतलब इस मैप में मेरा सारा चीज आ चुका है, सारा चीज आ चुका है। अब हम लोग को फाइनली आंसर वन में हम लोग को रिटर्न करना है, इस लिस्ट में सारा आंसर रिटर्न करना है। तो इस मैप में मेरा सारा लिस्ट बन के आ चुका होगा, इस तरह का, इस तरह का पूरा लिस्ट बन के आ चुका होगा। अब इस लिस्ट को हम लोग को रिटर्न करना है, ठीक है ना। तो इस लिस्ट को हम लोग कैसे रिटर्न करेंगे, तो हम लोग लूप चलाएंगे फॉर आई इन एमपी, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, आंसर वन डॉट अपेंड एमपी ऑफ आई। मतलब कि जो भी इसका वैल्यू है, हम लोग का जो भी इसका वैल्यू है, सिंपली इसको हम लोग कहाँ डाल देंगे, आंसर ऑफ वन में। और फाइनली हम लोग रिटर्न करा देंगे क्या, आंसर ऑफ वन। आंसर ऑफ वन को रिटर्न कराएंगे। तो लेट्स अब सबमिट करके चेक कर लेते हैं। तो इस तरह हम लोग का ये जो आंसर है, ये हम लोग का रिटर्न हो जाएगा सिर्फ की, सॉरी वैल्यू पेयर। तो आया समझ में। सबसे पहले हम लोग अपना ये काम किए, सॉर्ट कराने के बाद हम लोग उसको लिस्ट में डालें, लिस्ट में डालने के बाद आंसर वन में सारा आंसर को डाल दिए, यानी कि वैल्यू। और फिर फाइनली हम लोग आंसर वन को रिटर्न करा दी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी हो चुका है। सो नाउ लेट्स सबमिट द प्रोग्राम, रन द प्रोग्राम एंड चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, या इट इज एक्सेप्टेड। और तुम लोग सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं।
देखो यहाँ पे एक्सेप्टेड हो चुका है तुम्हारा, और बहुत ही कम टाइम लग रहा है, ये एफिशिएंट मेथड है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।